हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित पल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022 एग्जामिनेशन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम एनसीएफ के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी जानेंगे एंड एमसीक्यू पैटर्न में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अपकमिंग सीटेट एग्जामिनेशन दिसंबर मंथ में, तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एवरी क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सीटेट को क्रैक करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे ताकि आपका जो इंटरेस्ट है इसको कंटिन्यू रखने के लिए। तो फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है अधीनस्थ बोर्ड एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि एनसीएफ है, एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा करेक्ट आंसर के ऑप्शन ए, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है SCERT उदयपुर, ऑप्शन बी में है SIERT उदयपुर, ऑप्शन सी में है NCERT नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी में है NHRD नई दिल्ली, दिल्ली। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला आयोजित किया गया था, कहाँ पे आयोजित किया गया था ये कार्यशाला। तो ऑप्शन सी हो जाएगी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। NCERT नई दिल्ली में एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आयोजित किया गया था। तो हम अभी डिटेल्स में जानेंगे कि व्हाट इज एनसीएफ, व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, जीस्ट में जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे विथ जीस्ट। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हुए जाएंगे ताकि आपका जो मेमोरी रिवाइज करने के लिए, अभी एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, तो ये पढ़ने का नहीं, रिवाइज देने का, पॉइंट टू पॉइंट जो वाइटल पॉइंट है वो नोट डाउन करने का टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एनसीएफ क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल एज सोशल इन्वायरमेंट। द की गोल्स ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आर। तो ये जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, ये किस बात पर ध्यान रख के ये बनाया गया कि जो जियोग्राफिकल एंड जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे देश का, और जो सोशल इन्वायरमेंट है, ये चारों तरफ ये जो डाइवर्सिटी इन एजुकेशन सिस्टम, इसको मान करके ये जो एनसीएफ 2005 है इसको फ्रेम किया गया। तो इसका जो करिकुलम का जो फ्रेमवर्क का जो की गोल्स है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे थोड़ा, क्योंकि ये बहुत एक वाइटल टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। तो देखिए इसका जो की गोल है, इसका फर्स्ट जो गोल है वो है टू प्रमोट अ होलसम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एनकम्पसिंग द एकेडमिक, इमोशनल, फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। तो ये जो चाइल्ड का जो होलसम डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखते हुए इसको जो एकेडमिक जो स्ट्रक्चर, इमोशनल, फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये एक होलसम डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड को होलसम डेवलपमेंट के लिए ये जो एनसीएफ का जो फ्रेमवर्क किया गया। सेकेंड जो पॉइंट है वो देखेंगे, टू enable द स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल क्वोशंट बाय प्रोवाइडिंग देम वैरिड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो स्टूडेंट का जो डेवलप इंटेलेक्चुअल जो क्वोशंट है, यानी कि जो IQ को डेवलप करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग देम वैरिड अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट के सामने रखने के लिए, और जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है उसको डेवलप करने के लिए इसका जो गोल है एनसीएफ का, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। नेक्स्ट गोल क्या है, टू मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू क्वालिटी लर्निंग where the students would be encouraged to participate in various activities। यानी कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन होगा वो environment conducive to quality learning where the students would be encouraged to participate in various activities। ऐसे ही रोट लर्निंग को यहाँ पे एकदम सपोर्ट किया नहीं गया है कि
चिल्ड्रन को क्या करना है, इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच करना है और इनकरेज करना है। वेरियस जो एक्टिविटीज़ है इसके साथ में जो पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया गया है एनसीएफ 2005 में। और क्या किया गया है, टू फॉस्टर क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स बाय फैसिलिटेटिंग different activities by giving the liberty to express individual thoughts within the class। क्लास में जो स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल थॉट्स होता है वो एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे बहुत ही इनकरेज किया गया है। एंड इन रेस्पॉन्स टू मल्टीकल्चरल एट्रीब्यूट्स द स्कूल मस्ट इंश्योर नो स्टूडेंट्स इज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन एंड सोशल स्टेटस। तो किसी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन एकदम यहाँ पे माना नहीं जाएगा। एनसीएफ 2005 किसके लिए है, फॉर ऑल क्लास ऑफ कास्ट कैटेगरी रिलीजन सोशल स्टेटस के स्टूडेंट्स के साथ सेम टाइप का बिहेव यहाँ पे टीचिंग यहाँ पे देने के लिए इनकरेज करते हैं। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो एनसीएफ 2005 एक बहुत ही एक अच्छा जो करिकुलम है, जो एक फ्रेमवर्क है, जो कि हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन के लिए बहुत ही एक इफेक्टिव जो एडुकेशन पॉलिसी है। तो देखेंगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। तो हम पहले ही जान चुके हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी में है नेशनल करिकुलम फाइल, ऑप्शन सी में है नेशनल क्लास फ्रेमवर्क एंड ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो चार ऑप्शन में से जैसे आप सभी को पता है कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए किसके साथ। ऑप्शन ए में देखिए बाहरी स्कूली जीवन से, ऑप्शन बी में है कक्षा से, ऑप्शन सी है परिवार से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एनसीएफ 2005 जो है, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को किसके साथ जोड़ना चाहिए। तो एनसीएफ जैसे हम पहले ही जान लिए हैं कि एनसीएफ किसको सपोर्ट करता है, एनवायरनमेंट के साथ मिला के ये एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई करने का या नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बाहरी स्कूली जीवन से। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए किसके साथ, बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट टू मच लोड बाय रिड्यूसिंग द सिलेबस। सिलेबस को रिड्यूस करना है, टू मच लोड नहीं बढ़ाना है। जो बच्चा है उसके ऊपर टू मच लोड एकदम नहीं बढ़ाना है। विदाउट बट मीन्स जो ये लोड है इसको बिना बढ़ाए सिलेबस को रिड्यूस करके कॉन्क्रीट सिलेबस बना के उसके ऊपर एडुकेशन देने का ही सपोर्ट किया है एनसीएफ 2005। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑल चिल्ड्रन शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन सिस्टम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, हर एक स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है करिकुलर प्रैक्टिस शुड बी इन अलाइनमेंट विद सेकुलरिज्म सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो जो कल्चर जो सर्कुलर जो प्रैक्टिस होगा वो किसके ऊपर बेस करके होना चाहिए, वो अलाइनमेंट होना चाहिए सेकुलरिज्म सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी के साथ। एंड स्ट्रेंथनिंग अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन द सोसाइटी। और ये जो वाइटल एक पॉइंट है जो कि है स्ट्रेंथनिंग अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन द सोसाइटी। तो नेशनल एजुकेशन सिस्टम का जो सोसाइटी का जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है इसको स्ट्रेंथ बनाना, स्ट्रेंथनिंग करना, ये एनसीएफ 2005 का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, तो देखिए निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए में है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन बी है वो है प्रोफेसर यशराज, ऑप्शन सी इज प्रोफेसर यशराम एंड ऑप्शन डी है प्रोफेसर यश कुमार। तो चार ऑप्शन में से निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता पर किया गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोफेसर यशपाल। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोफेसर यशपाल जो एनसीएफ 2005 का संचालन समिति का ये अध्यक्षता किए गए। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन ए है बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, ऑप्शन बी में है बालकों में लोकतांत्रिक मूल्य का विकास करना, ऑप्शन सी में है गणना करने की क्षमता का विकास करना एंड ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द अबव। तो चार ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा
में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि जो एनसीएफ 2005, तो इसके अनुसार विज्ञान शिक्षण का मेन जो उद्देश्य होगा वो क्या होना चाहिए? बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स को ऑलवेज इनकरेज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है यानी कि करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए में है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी में है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। ऑप्शन सी में है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। एंड ऑप्शन डी में है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इसके अनुसार सत्य कौन सा नहीं है। तो हम पहले जानेंगे कि सत्य कौन सा है, तो उसमें से निकल आ जाएगा कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए में पहले चलते हैं, देखते हैं सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी में क्या है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है, जो कि ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन सी कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है। बच्चे जो होते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर डिफरेंट होते हैं, उसका जो लर्निंग का जो स्किल का जो एबिलिटी वो डिफरेंट होते हैं। तो बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते रहते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन सी हो जाएगी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, जो कि है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। तो इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है ये जान लेंगे। द एनसीएफ 2005 हैज स्टार्टेड 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड करके है ये जो एनसीएफ 2005। तो फर्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो है कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जांपल्स आउटसाइड स्कूल, यानी कि रोट लर्निंग को यहाँ पे एकदम सपोर्ट किया नहीं गया है, रियल लाइफ वर्ल्ड के साथ मैच करके यहाँ पे एडुकेशन के लिए इनकरेज किया गया है स्टूडेंट्स को। सेकेंड में क्या है इंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस रादर देन रोट मेथड्स। तो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इंश्योरिंग डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस रादर देन रोट मेथड। तो रोट मेथड में नहीं जाना है, सिर्फ एनोटेशन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है डिफरेंट लर्निंग जो अप्रोच है उसके ऊपर बेस करके एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाना है। नंबर थर्ड में है एनहांसिंग द करिकुलम टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि ओनली टेक्स्ट बुक के ऊपर ध्यान देने से भी ज़्यादा टेक्स्ट बुक के साथ साथ डिफरेंट बुक से भी नॉलेज एक्वायर करने के लिए स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। नंबर फोर्थ में है इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लास स्कूल लाइफ। जो एग्जामिनेशन से जो बच्चे डरते हैं, ये जो एग्ज़ाम फियर है इसको रिमूव करना है। किस तरह से इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लास स्कूल लाइफ। एंड नंबर फिफ्थ में है enhancing an overriding identity informed by concern within the democratic polity of the country। तो ये जो आइडेंटिफाई करना है कि enhancing the overriding identity informed by concern with the डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा कौन सी होनी चाहिए। योर ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए में है स्थानीय भाषा, ऑप्शन बी है विदेशी भाषा, ऑप्शन सी है कठिन भाषा एंड ऑप्शन डी है कोई भी भाषा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बालक की प्राथमिक शिक्षा कौन से लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए स्थानीय यानी कि लोकल लैंग्वेज में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लोकल लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में किस सुधार को सुझाया गया है। योर ऑप्शन सर हियर ऑप्शन ए में है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी है खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन एंड ऑप्शन डी है सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार में किस सुधार को सुझाया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए जो है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इसको भी सुझाया गया है। ऑप्शन बी में देखिए सतत मूल्यांकन, इसको भी सुझाया गया है। ऑप्शन सी में देखिए खुली पुस्तक की परीक्षा का जो मूल्यांकन होता है यानी कि जो असेसमेंट होता है ये भी सुझाया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द
करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। योर ऑप्शन सर हियर, ऑप्शन ए नेता के रूप में, ऑप्शन बी है शासक के रूप में, ऑप्शन सी है भाई के रूप में एंड ऑप्शन डी है सुविधादाता के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो आपका जो पता है जो करेक्ट आंसर होगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 एक टीचर का जो भूमिका होना चाहिए वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अ फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना एक क्या होता है। यार ऑप्शन सर हियर, ऑप्शन ए ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी में है सीखना व्यक्ति विकास के प्रभावित करती है एंड ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये चार ऑप्शन में से देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना क्या होता है, ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ज्ञान का निर्माण होता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर चैनल में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा साथ ही साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप खुद एक सीटेट के कैंडिडेट नहीं है, कोई आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है तो उसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।